माधवाचार्य शास्त्री ने जो लिखा है उसमें 5 बातें बताई। ये 5 जिसको स्वीकार्य है वो हिंदू है। कौन सी? ओंकार मूल मंत्रज्ञ पुनर्जन्म दृढ़ाशय गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हीनत्व दूषक। जो ओंकार को मानते हैं वही हिंदू है। देखिए, हिंदुओं की प्रधानतया 5 शाखाएं हैं। एक यानी सनातनी हम जो लोग हैं वो सब, दूसरे जैन लोग हैं, तीसरे बौद्ध लोग हैं, चौथे जो है वो हमारे यहाँ हम जिनको सिख कहते हैं वो सिख लोग हैं, और 5वें जो हैं वो खास करके, बाकी तो बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन आर्य समाज उनका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आर्य समाज। ये 5 प्रधान शाखाएं हैं, उसमें ये पांचों के पांचों ओमकार को मानते हैं। हम हिंदू जो सनातनी हैं वो तो हर एक मंत्र की शुरुआत जहां से करते हैं तो ओम से ही करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे, या गायत्री मंत्र बोलो या नमः शिवाय बोलो या भगवते वा, किसी भी मंत्र, वेद का कोई भी मंत्र जहां से शुरू होता है प्रणवाक्षर से होता है, तो हम तो ओम को मानते ही हैं। जैन भी ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणाम, ओम नमो उज्जायाणाम, ओम नमो लोय सप्पसाहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसी पड़पम हवै मंगलम, वो भी ओमकार को मानते हैं। बौद्ध भी ओम मणिपद्मे ओम नमः, वो भी ओमकार को मान्यता देते हैं, बौद्ध भी ओम को मानते हैं। अरे आर्य समाजी वो चाहे मूर्ति पूजा को नहीं मानते, अवतारवाद को नहीं मानते, लेकिन वो भी अ उ और म लिखकर ओम को स्वीकृति देते हैं। अपनी जो टोपी होती है उसके ऊपर और अपना जो कुर्ता उसके ऊपर भी वो लिख के रखते हैं ओम, वो भी ओम को मान्यता प्रदान करते हैं। जो ओम को मानता है वो हिंदू है। दूसरी बात हुई उसमें, केवल ये अधूरी व्याख्या होगी, अब आगे है ओंकार मूल मंत्रज्ञ पुनर्जन्म दृढ़ाशय। जो पुनर्जन्म में आस्था रखता है वो हिंदू है। ये पांचों के पांचों पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। मुसलमान सीधा सीधा पुनर्जन्म को नहीं मानता, क्रिश्चियन सीधा सीधा पुनर्जन्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म मानते हैं लेकिन उसकी मानने की धारणा अलग है, सीधा वो पुनर्जन्म नहीं मानते। पुनर्जन्म को मानने वाला हिंदू है। तीसरी बात ऐसी हुई, गो भक्तो, जो गायों का भक्त है, ये पांचों के पांचों गायों के भक्त है। जो गायों का भक्त है वो हिंदू है। भारत गुरु, जिस संप्रदाय का जन्म भारत में हुआ है वो सारे के सारे हिंदू है। भारत यानी आज का भारत नहीं, आप आज का भारत न समझे। आज की स्थिति में आपको देख रहे हैं तो केवल एशिया समझ लीजिए। जो एशिया आज का है उतना उस काल का, उस वक्त का भारत था। जॉर्डन नदी के उस पार से लेकर इरावती नदी के उस पार तक भारत विस्तरित था। ऐसा जो विशाल भारत, महान भारत, दिव्य भारत, भव्य भारत था, उस भारत की बात हम कर रहे हैं। ऐसा जो भारत था, दुनिया के जितने भी जिसे आप धर्म कहते हो वो सारे के सारे धर्म एशिया में पैदा हुए हैं। खैर उसकी बात नहीं करते अभी। मैं तो ये कहता हूं जो भारतीय परंपरा में पैदा हुए ऐसे जो संप्रदाय हैं जो भारत को गुरु स्वीकार करते हैं, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तन्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से आरंभ करके इंदु सरोवर तक का जो प्रदेश है, हिमालय का ही और इंदु सरोवर का इंदु दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ? हिंदू। हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तन्देव निर्मितम देशम, ये देवताओं का निर्माण किया हुआ देश है। हिंदुस्थानम प्रचक्षते, उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। एक व्याख्या ऐसी भी हुई है कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हिंदू है, लेकिन वो सर्व स्वीकृत नहीं है, क्योंकि यहां तो कुत्ते भी पैदा होते हैं, क्या वो हिंदू हो जाएंगे? उनकी कोई जाति नहीं होती। तो केवल उतना मात्र ही काफी नहीं है। और अगर कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ और इटाली में पैदा होकर शादी करके यहाँ आया है तो हम उसको भी हिंदू स्वीकार करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि केवल हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदू है। अगर आप सोनिया गांधी को हिंदू नहीं मानते या भारतीय नहीं मानते, फिर तो राजा दशरथ ने कैकेयी के साथ विवाह किया, भारत में नहीं किया था। क्या करेंगे हम? सुमित्रा के साथ विवाह किया, वो भारत की नहीं थी, तो क्या करेंगे हम? इसलिए जो बाहर से आए हैं लेकिन जिन्होंने भारतीय परंपरा का अपनाया है वो सब के सब हिंदू हैं।
और आगे की बात कही, गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसन दूषण, या फिर हिंदू हीनत्व दूषक। जो हीन आचरण वाले को त्याज्य समझते हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। આપણે ત્યાં विधि निषेध है। विधि निषेध तो आप सब जानते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करेगा वही ठीक है, ये जो अच्छा नहीं करता और बुरे कर्म करता है वो त्याज्य है। આપણે ત્યાં નાતબાર કરવાનો રિવાજ છે આજે પણ। ગોરધન કાકા થાય છે નાતબાર આપણે ત્યાં? કેમ નાતબાર કરવામાં આવે છે? जिन्होंने गलत आचरण किया वो हमारे समाज में बैठने का अधिकारी नहीं है। वो प्रायश्चित करेगा, दान पुण्य करेगा, गंगा नहाएगा और फिर उसको समाज में वापस लिया जाएगा। तो जो निषिद्ध आचरण वाला है उसका त्याज्य करता है वो हिंदू है। निषिद्ध आचरण किसे कहते हैं वो भी बड़ा विषय हो जाएगा। अभी तो हम ये बता रहे हैं आपको कि जो सर्वसामान्य हिंदू की व्याख्या है उसमें ये चीज सबने स्वीकार की है कि जो गायों का भक्त है वो हिंदू है।